हेलो एवरीवन, आज हो गया आपका 11 जनवरी। और 11 जनवरी के जितने भी हमारे द हिंदू में करंट अफेयर है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको देखेंगे। पहला है फियर लूम्स ओवर हिमाचल एप्पल ग्रोअर एज ड्राई स्पेल लेक ऑफ स्नो कंटिन्यू इन स्टेट। यानी कहने का मतलब हिमाचल प्रदेश में जो सेब का उत्पादन है उसमें कमी देखने को मिला है, क्योंकि मौसम उसके क्या है, अनुकूल नहीं है। तो अभी से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वही देखेंगे कि यहाँ पे रेनफॉल क्या हुआ, डिफिसिट हुआ है। नवंबर 95% लेस देन नॉर्मल, यानी नॉर्मल से 95% क्या हो गया, बहुत कम हो गया। दिसंबर में मतलब क्या था, 99% कम हो गया। जो स्नोफॉल, जो नो सिग्निफिकेंट स्नोफॉल का उदाहरण देता है। IMD जो है वो ड्राई वेदर टू कंटिन्यू, इसका भी बताया कि ये मौसम क्या रहेगा, ड्राई वेदर रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर लाइक टू राइज बाई 2 से 5% ही रहेगा। और इम्पैक्ट ऑफ एप्पल हिमाचल प्रदेश में इसका पड़ेगा कि एप्पल जो 49% टोटल फ्रूट क्रॉप एरिया में है, तो अब क्या हो गया है, टोटल फ्रूट प्रोडक्शन 85% से गिर गया है। ठीक है। और इकोनॉमिक कंट्रीब्यूट अगर एप्पल का देखें तो ये मतलब 5,000 से 6,000 करोड़ एनुअली क्या करता था, इसका इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर था इंडिया में। लाइवहुड सपोर्ट ए 1 यानी 1.5 लाख फैमिलियों को ये सपोर्ट करता था। और मस्टी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जो थे उन्हीं को। और बैकबोन हिमाचल जो है ना, हिमाचल प्रदेश का बैकबोन के इकोनॉमी के रूप में एक काम करता था। अब देखिए इम्पैक्ट ऑन एप्पल क्रॉप, सेब उत्पादन पर प्रभाव क्या पड़ा है कि स्नो और कोल्ड की वजह से पुअर फ्लोरिंग हुआ है, माने फूल जो होता है वो अच्छा नहीं हुआ। और अन इवन बर्ड ब्रेक हुआ है, डेरिड फ्रूट सेट हुआ है, और जो फूड का सेट है वो क्या है, रिड्यूज हो गया है। लोअर यील्ड क्वालिटी हुआ, यानी जो फूड हुए भी हैं वो भी अच्छे से नहीं हुए, ड्यू टू ड्राई कंडीशन। और हाई सर्वाइवल ऑफ पेट्स है, और इंक्रीज पेट्स इन्फेस्टेशन है। न्यू एप्पल प्लांटेशन मस्ट वनरेबल, और नया जो पौधे लगाए गए हैं वो भी क्या है, उतना अच्छे से नहीं ग्रो पाए हैं। ठीक है। अब क्लाइमेट चेंज देखेंगे तो स्नोफॉल का क्या हुआ, कमी हुआ है, जिससे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पैटर्न को दिखाता है। राइजिंग विंटर टेम्परेचर इम्पैक्ट ऑन टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, थ्रेट टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी को क्या करता है, ये थ्रेट करता है। तो यही हमारा था। ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन ऑन इंडिया एग्रीकल्चर। तो इसमें आप हिमाचल प्रदेश को इस क्वेश्चन में ऐड कर सकते थे, तो 2020 का एक क्वेश्चन है। ठीक है। आप स्टेट PCS में देख सकते हैं, एक्सप्लेन द रोल ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इकोनॉमी ऑफ द हिमालय स्टेट। ठीक है। तो हिमाचल PCS में और भी PSC में, UPPSC में सब में पूछ चुका है इस क्वेश्चन को। और देखिए आदित्य L1 डिकोड हाउ सोलर स्टॉर्म इम्पैक्ट अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। इसरो यानी इसरो ने बताया है किस प्रकार से डिकोड किया गया है सोलर स्टॉर्म, यानी जो वहाँ के हवाएं उठती है, इम्पैक्ट करती है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को, इसरो ने बोला है। तभी हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे। ठीक है। ये मिशन है आदित्य L1, जो इंडिया का फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेंस मिशन है। इसको ये मतलब इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। और L1 यानी लैग्रेंज पॉइंट L1 में इसको क्या किया गया, प्लेस किया गया है। ठीक है। या लैग्रेंज बिंदु पर स्थित है। रिसेंट स्टडी में जो दिखा गया है 2024 में जो तूफान आए थे, इसरो स्टडी मेजर सोलर देन ऑफ अक्टूबर 2024 की रिसर्चर ने ये बताया है कि द्वितीय L1 पर इंटरनेशनल मिशन का यूज करके स्टडी किया गया है। और इसमें मुख्य निष्कर्ष ये निकला है कि ट्रिब्यूलेंट रीजन ऑफ सोलर स्टॉर्म कॉज मैक्सिमम डैमेज, कि अर्थ का जो ट्रिब्यूलेंट रीजन है उसको सोलर स्टॉर्म ने बहुत ज़्यादा क्या किया है, डैमेज कर रहे हैं। और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है स्ट्रांगली कंप्रेस्ड हो रहा है, यानी वो क्या हो रहा है, उसको कमी अपने आप में सिकुड़ रहा है। असम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वेयर ब्रीफली एक्सपोज टू हरास स्पेस वेदर, और जो स्पेस सैटेलाइट हैं कुछ वो भी क्या हो रहे हैं, इससे खत्म हो रहे हैं, उनका क्षय हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी में भी है, सौर तूफान के आसाम क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है, चुंबकीय क्षेत्र का अत्यधिक संकुचन हो गया है, और कुछ
भू स्थिर उपग्रह भी प्रभावित हुए हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में धाराएं तेज हुई हैं और ऊपर वायुमंडल गर्म होकर वायुमंडल क्षरण हो रहा है। ये सभी चीजें हो रहा है सूर्य के जो स्ट्रॉम निकल रहे हैं। स्पेस वेदर देखेंगे तो अंतरिक्ष मौसम, तो इसमें है हमारा वेस्ट वेदर इज कॉज्ड बाय सोलर प्लाज्मा इरप्शन। तो स्पेस का जो मौसम है सोलर प्लाज्मा इरप्शन के कारण क्या हो रहा है, उसका में प्रभाव देखने को मिल रहा है। इफेक्ट्स हो रहा है सैटेलाइट, जीपीएस, कम्युनिकेशन, पावर ग्रिड, ये सभी क्या रहे हैं चीजें इफेक्ट हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब वाई इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम में क्यों है कि इसरो मिशन है, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, लिंकेज साइंस इन्वायरमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो लैग्रेंज पॉइंट आर रिलेटेड टू विच स्पेस मिशन ऑफ इसरो, आदित्य L1, तो इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो इसलिए 2023 में इससे क्वेश्चन भी बन गया था। यूपीएससी मेंस में देखेंगे तो डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ सोलर एक्टिविटी ऑन अर्थ कम्युनिकेशन एंड पावर सिस्टम, 2021 का क्वेश्चन है। देखिए एकदम क्वेश्चन आपका लड़ रहा है। पीसीएस में देखे हैं और एसएससी में विच इसरो मिशन स्टडी द सन, तो आदित्य L1, तो 2022 में भी क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। लाइन स्मार्ट मीटर, अगला है गवर्नमेंट लॉन्च ड्राइव टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट, यानी गवर्नमेंट ने बहुत सारे चीजें लॉन्च कर रही है जिससे एक्सीडेंट कम हो और डेथ भी कम हो। तो आप देखिए क्या क्या है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे सेव लाइफ फाउंडेशन हुआ है, गोल है कि रोड एक्सीडेंट डेथ 50% से कम किया जाए 2030 से। अलाइंग विथ इवन एसडीजी टारगेट, जो इवन का एसडीजी टारगेट है उसको भी साथ मिलते हुए। अब देखिए इसमें प्रोग्राम चलाया गया है कि जीरो फैटिलिटी प्रोग्राम, यानी डाटा ड्राइवन और 100% हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई, यानी जहाँ पे ज़्यादातर एक्सीडेंट हो उसको क्या किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए और स्प्रेड अक्रॉस 15 स्टेट, ऐसे 15 स्टेट को देखने को मिला है। और मेजर स्टेट कवर हुए हैं उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 20 को डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु में 19 को, महाराष्ट्र में 11 को और कर्नाटक में 9 को। ये सबसे हाई मेजर स्टेट कवर किए गए हैं, जो कि क्या है यहाँ पे एक्सीडेंट रेशियो सबसे ज्यादा है। स्टेटिक आंकड़े देखें तो 89,000 लोगों का डेथ हुआ है 23-24 में इन द 100 डिस्ट्रिक्ट। 63% डेथ हुआ है आउटसाइड नेशनल हाईवे, और नेशनल हाईवे पर 63% इसमें डेथ देखने को मिला है। और 17,331 ब्लॉक स्पॉट हुआ है, यानी 58% ऑफ टोटल फैटिलिटी इसमें क्या हुआ है, स्पॉट किया गया है। टाइप ऑफ क्रैश हुआ है रियर एंड कोलिजन, यानी रियर एंड कोलिजन 26% हुआ है। हेड ऑन कोलिजन हुआ है 23% और पेडेस्ट्रियन क्रैशेस हुआ है 23%, ठीक है। ये सब किस प्रकार का एक्सीडेंट हुआ है सब बताया गया है। सेफ्टी इन इंटरवेंशन, सुरक्षा उपाय क्या किया जा रहा है कि रोड सेफ्टी ऑडिट किया जा रहा है, लो कॉस्ट ऑफ क्विक बिल्ड सोल्यूशन किया जा रहा है, करेक्शन ऑफ फॉल्टी इंटरसेक्शन जो है उसको भी सुधारा किया जा रहा है ताकि डाटा मतलब डेथ रेशियो कम हो। डाटाबेस आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क टाइम विंडो किया जाएगा। बेटर पुलिस डिप्लॉयमेंट किया जाएगा इसका उसको कमी करने के लिए। इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर के लिए फास्टर एम्बुलेंस रिस्पांस टाइम होगा। ट्रेनिंग ऑफ फर्स्ट रिस्पॉन्सर, और इसका ट्रेनिंग भी किया जाएगा। और इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है कि डिस्ट्रिक्ट प्लस यूनिट ऑफ चेंज, एक्सीडेंट प्रिवेंशन कमेटी बनाई जाएगी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास। एमपी स्टेट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इसको देखेंगे। कॉन्फ्रेंस टू बी द हेल्ड इन न्यू दिल्ली, यानी कि इसको कम करने के लिए सरकार ने बहुत सा इनिशिएटिव चला रहा है जिससे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में जिला में इसको ट्रेनिंग दिया जाए कि एक्सीडेंट रेशियो कैसे कम किया जाए। तो वही अब कीवर्ड फॉर जीरो फैटिलिटी प्रोग्राम, ब्लॉक स्पॉट, सेव लाइफ फाउंडेशन, रोड सेफ्टी ऑडिट, ट्रामा केयर रिस्पॉन्स, एटीजी 3.0, ये सब क्या है लॉन्च किया जाएगा। तो आप इसको आंसर राइटिंग में भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन अगर देखें तो रोड सेफ्टी 2016 में एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। रोड सेफ्टी इज रिलेटेड टू विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो क्या है SDG 3, यानी गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। तो ये है 2016 का यूपीएससी क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। मेंस में भी क्वेश्चन है कि डिस्कस द रोल ऑफ डाटा एंड टेक्नोलॉजी इन इंप्रूविंग रोड सेफ्टी इन इंडिया, 2021 में भी इससे क्वेश्चन बना है। तो देखिए बीपीएससी और स्टेट पीसीएस में बना है कि भारत में सड़क दुर्घटना के कारण एक रोकथाम उपाय को बताइए, तो इसमें भी लिखा है, ठीक है। तो अगला हम देखेंगे जो हमारा लास्ट
न्यूज है कि हाउ विल द यूएस एग्जिस्ट अफेक्ट क्लाइमेट एक्शन, यानी यूएस ने जो क्लाइमेट जो ग्रुप था उससे, क्लाइमेट चेंज ग्रुप सोलर वाला, उससे एग्जिट कर दिया है, जिसने भारत और फ्रांस ने मिलकर बनाया था। तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसे भी देख सकते हैं, क्या नहीं पड़ेगा। तो यही हुआ है कि जो यूएस एग्जिस्ट फ्रॉम यूएनएफसीसी एंड आईपीसीसी इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट एक्शन, यानी इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन और क्लाइमेट चेंज। देखिए 2025 में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसी से बाहर निकल गए हैं और इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी से भी बाहर निकल गए हैं। यह निर्णय एक प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम के तहत 86 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से अलग होने का हिस्सा है, यानी कि ऐसे ट्रंप ने 66 संस्था बनाया है जिससे लोग अलग हो रहे हैं। ठीक है, जिसमें एक WHO भी था और ये भी था। तो वाई डिड द यूएस एग्जिट, अमेरिका क्यों बाहर हुआ है? देखिए ट्रंप प्रशासन क्लाइमेट चेंज को हक्स मानता है और नेशनल इंटरेस्ट रिव्यू 4 फरवरी 2025 को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अनुसार पेरिस एग्रीमेंट से पहले ही बाहर निकल गए। आप लोग ने देखा भी, और क्लाइमेट कमिटमेंट को भी इकोनॉमिक बर्डन माना है। ठीक है, व्हाट डज एग्जिस्टिंग यूएनएफसी में और यूएफसीसी से बाहर निकलने का अर्थ क्या है? यानी कि बैकबोन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट डिप्लोमेसी, यूएस विल एग्जिट कॉप नेगोशिएशन, स्टॉप जीएचजी एमिशन रिपोर्टिंग, लॉस डिसीजन मेकिंग पावर ऑन क्लाइमेट रूल, यानी एग्जिट फ्रॉम यूएनएफसीसी, ऑटोमेटिक एग्जिट फ्रॉम पेरिस एग्रीमेंट। यानी कहने का मतलब कि इससे अगर अमेरिका बाहर निकला है ना, तो कोई भी बड़ा निर्णय लेने में क्या होना है, समस्या आएगी, क्योंकि एक बड़ा देश जो बाहर निकलता है तो बहुत सारे समस्या फेस करना पड़ता है। स्कोप वार्ता से बाहर हो गया, उत्सर्जन रिपोर्ट से मुक्त हो गया, नियम निर्माण में भूमिका अपना समाप्त कर लिया है। ठीक है, और ये दोनों छोड़ा है इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, जलवायु वित्त पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि यूएनएफसीसी की वित्तीय व्यवस्था में चेंजिंग आएगी, ग्रीन क्लाइमेट फंड जो होगा वो कमी आ जाएगी, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी में भी समस्या आ सकती है। यूएस कब देखेंगे योगदान न देने का राजनीतिक बहाना है। ठीक है, और क्लाइमेट फाइनेंस गवर्नमेंट में प्रभाव अपना समाप्त कर लिया है। तो आप देखेंगे क्लाइमेट फाइनेंस मोबिलाइज 2022 में हुआ था $115.9 बिलियन। एडाप्टेशन फाइनेंस नीड हुआ था 2035 तक 10 से 365 बिलियन पर ईयर। एक्चुअल एडाप्टेशन फाइनेंस 2023 में किया गया था 26 बिलियन और न्यू कॉप 2029 में टारगेट रखा गया था कि 2024 में मैंने हुआ था तो 300 बिलियन पर ईयर बाई 2035 तक दिया जाएगा, ताकि इससे लड़ा सकते हम लोग। इससे निकलने के प्रभाव से क्या होगा कि जो आईपीसीसी ग्लोबल साइंटिफिक अथॉरिटी एंड क्लाइमेट चेंज है, रिड्यूस यूएस रोल इन, यानी यूएस का रोल क्या हो जाएगा, इसमें कम हो जाएगा और ऑथर नॉमिनेशन हो जाएगा, साइंटिफिक एजेंडा सेटिंग किया जाएगा फिर से, और यूएस साइंस टीम में स्टिल पार्टिसिपेट एज, यानी एक्सपर्ट रिव्यूअर हो जाएंगे और थ्रो ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन, सभी इसमें क्या हो गया कि अब अमेरिका का जो वैज्ञानिक जो उसमें भागीदारी था कमजोर हो जाएगा और सीमित, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं। समझ में आ रहा है ना, उसके निकलने से पूरी तरह समाप्त नहीं होगा, लेकिन बहुत चीजें पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन यूएस इकोनॉमी एंड डिप्लोमेसी, यानी हाई पॉलिसी अनसर्टेनिटी हो जाएगा, इंक्रीज रिस्क प्रीमियम फॉर यूएस कंपनीज हो जाएगा, ट्रेड रिस्क हो जाएगा, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM में, और क्लाइमेट कॉर्पोरेशन लिंक हो जाएगा, एनर्जी सिक्योरिटी, क्रिटिकल मिनरल्स, डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंस, सभी में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यूएस के निकलने से पूरी तरह से ये लोग ऐसा नहीं है कि ठप हो जाएगा, लेकिन कुछ प्रभाव पड़ेंगे जिससे अमेरिका को भी आने वाला समय में परेशानी फेस किया जा सकता है। और प्रीवियस ईयर 2023 में क्वेश्चन बना है कि डिस्कस द रोल ऑफ डेवलप्ड कंट्री इन क्लाइमेट फाइनेंस एंड चैलेंज फेस बाय डेवलपिंग नेशन, तो उसमें आप जोड़ सकते हैं। और 22 में भी इससे क्वेश्चन बना है, प्रीलियम्स बना है कि विथ रेफरेंस टू आईपीसीसी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, और 2018 में भी इससे क्वेश्चन बना है। स्टेट ऑफिशियल का जनरल ट्रेंड है कि कॉप का पेरिस एग्रीमेंट सब पूछते रहता है। तो आज के लिए इतना ही। द हिंदू में हमारे न्यूज थे करंट अफेयर जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।